वो लोग जो ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख रुपए नहीं मिलेगा, भाजपा उनको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली है, क्योंकि वादा तो नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन अब इस वादे को नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरा करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि दूसरे किस्त के रूप में 10,000 रुपए नहीं बल्कि 20,000 रुपए बिहार सरकार सीधे महिलाओं के खाते में भेजने का काम करेगी, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो ठप पड़ जाएगा, इनके दिल्ली जाते ही सारे वादे हवा हो जाएंगे, उनके लिए यह खबर किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं है, क्योंकि अब बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आते ही पूरा गेम बदल कर रख दिया है। सीधी भाषा में कहे तो ये कोई हवाई घोषणा नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत उठाया गया बड़ा कदम है। इस योजना का मकसद ही साफ है, हर परिवार की एक महिला को आर्थिक मदद देकर उससे आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि घर की लक्ष्मी अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं, साथ ही साथ अपना खर्चा स्वयं उठा सकती है। पहले ही चरण में सरकार की तरफ से आपको बता दें कि 10-10 हजार रुपए बिहार के लाखों महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है। आंकड़ा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि 2-2 लाख रुपए का जो पहला चरण था, उसके तहत 6,89,000 महिलाओं के खाते में अब तक पैसा भेजा जा चुका है। और जो लोग दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। जहां लोगों को उम्मीद थी कि दूसरी किस्त जो है वो नहीं मिलेगी या फिर नीतीश कुमार दिल्ली चले गए तो भाजपा उनकी योजनाओं को क्यों आगे बढ़ाएगी, लेकिन सम्राट चौधरी ने सबको गलत साबित कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरा किस्त के तहत जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिलने वाला था, उसमें सम्राट चौधरी ने परिवर्तन कर दिया है और कहा है कि 10,000 रुपए नहीं, सीधा 20,000 रुपए देने का काम जो है वो हम करने जा रहे हैं, यानी कि डबल फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार भी ऐसे पैसा तो देगी नहीं, इसके लिए भी कुछ शर्त रखी गई है और शर्त ही तय करेगी कि किन किन महिलाओं को अगला फायदा मिलेगा। जैसा कि पहले किसका सही इस्तेमाल हुआ हो, दूसरा MIS में सही एंट्री की गई हो, तीसरा वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग ली गई हो, इसके अलावा समूह बैठकों में नियमित भागीदारी हो, इसके अलावा थोड़ी थोड़ी बचत की आदत हो और सबसे जरूरी कि एक ठोस बिजनेस प्लान भी तैयार किया गया हो। अब ये प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। पहले ग्राम संगठन स्तर पर वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रखंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और आखिर में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे बिहार की महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं बात किया जाए पात्रता महिलाओं की, तो आपको बता दें कि यह जो कुछ शर्तें हैं, अगर इनमें जो पात्र महिलाएं हैं वो पास होती हैं तो धीरे धीरे 5 चरणों में कुल 2,10,000 रुपए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। इसमें महिलाओं का खुद का जो है वो थोड़ा योगदान भी शामिल रहेगा, जिससे वो अपने काम को और मजबूत बना सकती हैं। अब सोचिए कि अगर ये योजना सही तरीके से लागू हो गई तो बिहार के लाखों महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ भी बन सकती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर काम हो रहा है और पैसा सीधे बिहार की महिलाओं के खाते में पहुंच रहा है तो उसका असर भी दिखना तय है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी ने जो वादा किया है बिहार की महिलाओं को
20-20 हजार रुपए 10-10 हजार की जगह भेजने का, वो कब भेजते हैं? हालांकि जल्दी इसको लेकर भी जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, बातें सामने आ जाएंगी। बाकी जो है सम्राट चौधरी ने आते ही धमाकेदार गिफ्ट प्यार की महिलाओं के नाम कर दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।